गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। ये हम चैप्टर कर रहे हैं रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, जिसमें एक पॉइंट आया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्योरिटीज़ मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, राइट। अगर आपका बिजनेस है सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना और बेचना, मतलब सिक्योरिटीज़ में आप सेल परचेज़ करते हैं, तो वो तो आपका बिज़नेस हो गया, ठीक है। और अगर सिक्योरिटीज़ आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं, तो वो आप कैपिटल एसेट की तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर मैं सिक्योरिटीज़ में बिज़नेस करती हूँ, तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे करूँगी। तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो मैं पे करूँगी वो मेरे लिए बिज़नेस का खर्चा माना जाएगा, एक्सपेंसेस माना जाएगा, और मुझे बाकायदा बिज़नेस हेड में इस खर्चे को यानी इस एक्सपेंसेस को माइनस करने की परमिशन होगी, ठीक है। देखिए बिज़नेस में जब भी आप कोई इनकम जनरेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना मेरा बिज़नेस नहीं है, बल्कि मेरा इन्वेस्टमेंट का सीन है, और मैं उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटीज़ ख़रीद रही हूँ, और जब कभी मान लीजिए मैं बेचती हूँ तो वो कैपिटल एसेट के तौर पे बेचती हूँ, है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो आप वहाँ पे भी पे करोगे और इधर भी पे करोगे। अगर बिजनेस हेड में पे कर रहे हो तो एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर देना आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो इस सिक्योरिटीज़ को बेचकर, क्योंकि कैपिटल गेन हम तब अर्न करते हैं जब वो चीज़ हमारा बिजनेस नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया है, ठीक है ना। तो उसको जब आपने बेचा है और अपना कोई कैपिटल गेन अर्न किया है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को चाहे आपने पे भी किया है तो भी आपको कोई भी माइनस करने की परमिशन नहीं होगी, मतलब आपका ये खर्चा यहाँ नहीं माना जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस मानेंगे, यहाँ एक्सपेंस नहीं मानेंगे, ये है बस इसमें पॉइंट। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, इससे आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको टोटल इनकम और नेट टैक्स पेबल निकालना है, लायबिलिटी निकालनी है मिसेस एक्स की, ठीक है। जैसे सबसे पहले है बिजनेस इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बिफोर डिडक्टिंग एस टी टी मीन्स सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बिज़नेस इनकम मेरी है 5,39,000, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अभी माइनस नहीं किया। मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि मेरा एस है क्या। 5th पॉइंट पे चेक करो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिख रहा है आपको, दिस इज़ 9,000। तो 539 में से 9 माइनस करने के बाद एग्जैक्ट बिजनेस इनकम मेरी 530 आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मेरा कैपिटल गेन की इनकम हो गई। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है। लॉटरी विनिंग, ये मेरी अदर सोर्सेज की इनकम है। और डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, ये मेरी अंडर सेक्शन 80C में आएगा। चेक करते हैं कैसे कैसे क्या क्या कर रखा है। बिजनेस इनकम देखो दिखा रखा है माइनस करके 5,30,000, अच्छा इट इज़ शोइंग, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम आ गई, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट भी आ गया, लॉटरी विनिंग भी आ गई। डिडक्शन लेस करने का आपको क्या है 80C में, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 592 बनी है, 12,000 की हमारी डिडक्शन हुई है। टोटल इनकम हमारी आ गई है 5,80,000। बस सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो स्पेशल इनकम कौन कौन सी हैं। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर आपको 20% से लगाना है टैक्स, और लॉटरी है तो लॉटरी पर आपको 30% से लगाना है। लॉटरी विनिंग है, ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ऑलरेडी ग्रॉस्ड अमाउंट है हमारे पास, तो मैं लॉटरी पर 30 और लॉन्ग टर्म पे 20 लगाऊंगी, और जो बाकी की इनकम बचेगी यानी कि 20 और 20 हो गए 40, मैं 40 माइनस करूंगी 580 में से, तो ये बनेगा मेरा 540। तो 540 पर मैं लगाऊंगी नॉर्मल रेट से टैक्स, जो मेरा टोटल टैक्स जब मैंने तीनों का कैलकुलेट किया और HEC लगाया तो मेरा बन गया 31720, ये आपको दिख रहा है, ओके। अब आ जाता है, ये तो हमारी हो गई ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन क्योंकि लॉटरी की इनकम देखो कितनी है, लॉटरी की इनकम मेरी 20,000 है, मतलब 10,000 से ऊपर है, यानी कि मेरे को TDS देना पड़ा है। तो TDS मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ लॉटरी का, दिस इज़ 30% आप माइनस करो। 20,000 का 30% बनता है 6,000, वो माइनस किया, यानी एग्जैक्टली अब मुझे 25720 टैक्स पे करना है। ये पूरे क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी बताने की वो ये थी कि बिज़नेस कर रहे हो सिक्योरिटीज़ का और STT पे कर रहे हो, तो यू कैन डिडक्ट दैट अमाउंट आउट ऑफ टोटल बिजनेस इनकम, ओके।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, आपको टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है बाय मिस्टर गुप्ता, राइट। असेसमेंट ईयर 2021 है, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, कैलकुलेटेड है। कंप्यूटेड जब वर्ड लिखा हो तो याद रखिए कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम देते हैं वो दे चुके हैं। अगर ये कंप्यूटेड वर्ड नहीं होता देन हम 30% कैलकुलेट करके और माइनस करके ही दिखाते। दूसरी बात, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट, ये हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करती है लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। याद रखिए ये 111A की इनकम है, क्योंकि 111A में हम इस शेयर्स को भी ट्रांसफ़र यानी बेच सकते हैं और उससे जो गेन आता है अगर शॉर्ट टर्म है तो 111A में 15% से उसके ऊपर टैक्स लगता है। दिस इज़ स्पेशल इनकम, ओके। और STT पे किया है मैंने इस पर, मतलब आइटम नंबर 3 पर जो भी पे किया है इसको कोई मतलब नहीं है, मैं इसको माइनस नहीं कर सकती क्योंकि बिज़नेस नहीं है, कैपिटल गेन है। तो ये देखो सिर्फ 270 लिखा हुआ है, कहीं पे भी 6000 माइनस नहीं करने, कहीं पे भी नहीं करने हैं, आगे भी नहीं करने हैं, ठीक है, ओके। डोनेशन दिया है हमने अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो ये वो डोनेशन है जो हमारी क्वालिफाइंग डोनेशन है और 50% वाली डोनेशन में आती है। इसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा आपको पता ही है क्या सीन है। LIC का प्रीमियम पे किया है, ये ATC में जाएगा 12000। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा इनकम आया था एक बार चेक करें, हाउस प्रॉपर्टी का रहा है, दिस इज़ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम और ये 24,000 किस चीज़ की इनकम है एक बार चेक करें, दिस इज़ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। ये हो गया 6,12,000। अब आपको ये बताना है कि डोनेशन और ये सारी चीज़ों की डिडक्शन है। डिडक्शन देखते हैं क्या क्या मिलती है। देखिए एक तो इसकी मिलेगी हमारे को, पॉइंट नंबर 2 की, सेविंग अकाउंट में आपका जो भी पैसा जमा होता है बैंक में उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है उस पर 10,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80TTA में मिलती है। 24,000 आपको मिला है, ये लीजिए आपको 80TTA और सेविंग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी 10,000, दिख रही है आपको, अप टू 10,000 है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, ओके। नाउ LIC की डिडक्शन मिलेगी मेरे को 12,000 की अंडर सेक्शन 80C में, दिख रहा है आपको 12,000, ओके जी। ना एक डिडक्शन रह गई है 80G की, दैट इज़ डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक, 10,000। ये हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग अमाउंट चेक करने का क्या काम होता है, कैसे करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस ऑल अदर डिडक्शंस। ऑल अदर डिडक्शन में आ गया है एक मेरा 80C और एक 80TTA, इन दोनों को माइनस करूँगी, राइट। तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, राइट, मान लीजिए वो बचता है मेरा 20,000, ठीक है। तो 20,000 और जो मेरी डोनेशन है कितने की है एक बार चेक करें, 10,000। मान लीजिए क्वालिफाइंग अमाउंट मेरा आता है 2 लाख और उसका 10% हो गया 20,000 और ये वाली डोनेशन विच एवर इज़ लेस कौन सी है, 10,000 है, तो इसका 50% करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 5,000। बाई चांस ये 5,000 आया है, हो सकता है जब हम एक्चुअल करेंगे तो वो अमाउंट इस 10,000 से ज़्यादा आया होगा ना, इसलिए हमने विच एवर इज़ लेस लिया और उसका मैंने क्या किया, हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी डोनेशंस आ गई, डिडक्शंस आ गई, डिडक्शन लेस की 5,85,000 टोटल इनकम आ गई। अब आप टैक्स निकालेंगे, स्पेशल इनकम मेरी 270 है, इस पर 15%, और कोई लॉटरी की इनकम नहीं है, बाकी रिमेनिंग इनकम जो भी आएगी, राइट, देख लेते हैं कोई और इनकम तो ऐसी नहीं है ना, शॉर्ट टर्म हो गई, ओके। बस 2,70,000 पर निकालो आप 15%, बाकी के इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स एंड प्लस में आप HEC कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को कराने का मकसद मेरा STT समझाना था, और जिसमें आपने देखा कि एक में बिज़नेस की इनकम थी और एक में कैपिटल गेन की इनकम थी। बिज़नेस इनकम में खर्चा आपने लेस किया, कैपिटल गेन में आपने कोई भी खर्च लेस नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से STT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।